प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 10वीं में कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप वीडियो के नीचे जहां मोर लिखा है वहां से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अपने NAS के सभी वीडियो देख लीजिए, अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका टेस्ट अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश स्तर पर अच्छा हो। प्रश्न पहला, आपने एक कुत्ता पाला है। कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे देंगे? ए, सबको फ़ोन पर। बी, सामने सूचना बोर्ड लगाकर। सी, सबको पत्र लिखकर। डी, गार्ड को खड़ा करके। तो आपने देखा होगा जिनके यहाँ कुत्ते होते हैं तो अब वो सूचना कैसे देंगे? आप जा रहे हैं उनके घर कि उनके यहाँ कुत्ते हैं, पले हैं कि नहीं, तो उनके यहाँ बाहर बोर्ड में लिखा रहता है कि कुत्ते से सावधान। तो इस तरह की सूचना सामने लगा दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सामने सूचना बोर्ड लगाकर। प्रश्न दूसरा, आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए। यानी स्कूल में कोई भी नियम यदि बनाया जाता है तो वो केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग, और डी है लड़के एवं लड़कियों के लिए दोनों के लिए समान। तो लड़का लड़की एक समान, इसलिए नियम भी एक समान होना चाहिए। तो इसका डी वाला जो है लड़के एवं लड़कियों के लिए दोनों के लिए समान, यह सही है। तीसरा प्रश्न है, हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहते हैं। हस्तशिल्प, दीवार घड़ी, साड़ी या पर्दे। तो हाथ से जो बनाई जाती, मशीनों से नहीं। जैसे पहले हाथ से स्वेटर बनाई जाती थी, हाथ से लकड़ी के सामान बनाए जाते थे, तो कोई भी वस्तु जो हाथ से बनाई गई है शिल्पकार के द्वारा तो उसे हम हस्तशिल्प कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए। आपने मेले में भी देखा होगा और लिखा रहता है मेले में हस्तशिल्प मेला, तो उसमें सभी वस्तुएं हाथ से बनाई हुई रहती हैं। प्रश्न चौथा, हमारे देश में समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं। वायुसेना, थल सेना, अग्निसेना या जल सेना। तो जो वायुसेना कहलाती है, जो हवा में, यानी हवाई जहाज़ या जो सेना के जहाज़ होते हैं वो हवा में एक दूसरे की सेना पर अटैक करते हैं, तो वो कहलाती वायुसेना। थल सेना मतलब जो ज़मीन में दूसरी जो विरोधी सेना है उससे लड़ते हैं, उसे बोलते हैं थल सेना। और जो जल, समुद्र वगैरह में विरोधी सेना से लड़ते हैं तो उसको बोलते हैं जल सेना। मुख्य 3 प्रकार की सेना होती हैं अपने यहाँ, वायु, थल और जल। तो यहाँ पर लिखा है समुद्र में, समुद्र यानी पानी में, तो उसके लिए होगी जो सेना वो कहलाएगी जल सेना। इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 5वां, पेट्रोल डीजल का भंडार है सीमित, असीमित, कम या अधिक। तो सीमित का मतलब है कि यदि हम उन्हें उपयोग करें तो कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएं, तो वो सीमित कहलाते। असीमित का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, जिनका नवीनीकरण हो सके। कम मतलब बहुत कम हो या बहुत अधिक हो, तो इसमें होगा सीमित। तो पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब कैसे भंडार हैं? सीमित भंडार हैं। यदि हम इनका बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी NAS की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में
टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब नवे सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 6वां, कर्ज वसूलने का अधिकार ए मुकादम, बी खरीदार, सी किराएदार, डी रिश्तेदार। तो कुछ शासन के नियम अनुसार कुछ लोगों को कर्ज देने का अधिकार होता है तो वह उस कर्ज को वसूलते भी हैं, तो उन जो अधिकार उनके पास होता है वो मुकादम कहलाता है। तो ए इसका सही होगा। यह जो है वकालत के शब्दों का प्रयोग है इसमें। प्रश्न 7वां, पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषता होती है। घरों में अधिक खिड़कियां का होना, घरों में अधिक दरवाजे होना, घरों में मोटी मोटी दीवारें होना, डी घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र में दीवारें मोटी होती हैं जिससे अंदर गर्मी बनी रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा सी घरों में मोटी मोटी दीवारों का होना। पहले लगभग सभी जगह मोटी मोटी दीवारें होती थीं तो उसमें ना ज़्यादा गर्मी लगती थी घरों में और ना ज़्यादा ठंड लगती थी। प्रश्न 8वां, ग्राम पंचायत की आमदनी में हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? बगीचे में पेड़ लगाकर, घर की सफाई करके, घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर देकर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो घर और बाज़ारों में जो लगाए जाने बाज़ार लगाए जाते उनमें से कर देकर। तो जो दुकानें लगाई जाती, कर मतलब टैक्स जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, टैक्स जल्दी समझ में आ जाता है, तो हम उसके लिए पैसे दे करके और ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे नगर पालिका वगैरह में, नगर निगम में जो सब्जी वगैरह की दुकानें लगती हैं या जो भी फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं तो उनसे वो क्या करते हैं, एक पर्ची देते और उनसे भी पैसे कर के रूप में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 9वां, ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। गांव में सरकारी योजना लागू करना, सड़कें एवं नालियां बनवाना, स्थानीय कर लगाना, और डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही है, डी वाला। यहाँ पर लिखा है स्थानीय कर लगाना, वही जो आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा, घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाला कर। प्रश्न 10वां, बहुत सी दुकानों का स्थान कहलाता है जहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हों, शहर, गांव, बाज़ार या दफ्तर। तो बाज़ार। तो आपने देखा होगा जब आप कोई वस्तु खरीदने जाते मम्मी पापा तो कहाँ कहते, हम बाज़ार जा रहे हैं। तो बाज़ार में क्या होता है, बहुत सारी दुकानें सभी प्रकार की होती हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।